दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 2 नवंबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ज़्यादातर शहरों से आज समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हुए क्योंकि कल दीपावली का अवकाश था और जो राजधानी है जैसे कि दिल्ली, पटना, अलग अलग जो राज्य हैं उनकी राजधानी से समाचार पत्र जारी हुए हैं, तो उनको यहाँ पर हम कवर करते हैं। और कुछ नोटिफिकेशंस हैं जो नए विज्ञापन जारी हुए उनको भी यहाँ पर इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले बिहार से अपडेट है कि बीपीएससी ने हेडमास्टर प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो परिणाम है वो जारी कर दिया है। दीपावली के अगले दिन शिक्षकों को दी सौगात। तो बिहार लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का रिजल्ट जारी कर दिया है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। दिवाली के एक दिन बाद आयोग ने रिजल्ट जारी कर हजारों शिक्षकों को बड़ी सौगात दी है। प्रधान शिक्षक के लिए 36,947 जबकि प्रधानाध्यापक के लिए 5,974 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। कुल मिलाकर के 42,921 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं। राज्य के प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षकों के लिए 37,943 पद थे। इसके लिए 36,947 अभ्यर्थी ही घोषित सफल हो पाए हैं। 996 अभ्यर्थी जो हैं वो कहने का मतलब ये सीटें खाली चली गई हैं, योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाए। तो कुल मिला करके यहाँ पर जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिए थे जिनको इसका इंतज़ार था उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया है और आप लोगों की अब यहाँ पर जो है नियुक्ति शीघ्र ही कराई जाएगी। इसके साथ ही कुछ और अपडेट्स यहाँ पर दी गई कि कट ऑफ यहाँ पर कितना गया। तो देखिए यहाँ पर सभी का कट ऑफ दिया गया है। अगर हम प्रधान शिक्षक का कट ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पर अनारक्षित कट ऑफ 67 है, अनारक्षित महिला का 59 है, ईडब्ल्यूएस 48, ईडब्ल्यूएस महिला 48, एससी 49, एससी महिला 48, ईबीसी 59, ईबीसी महिला 49, बीसी 61 और बीसी महिला 52। प्रधानाध्यापक का कट ऑफ देखेंगे तो अनारक्षित का 85 है, अनारक्षित महिला का 74 है, ईडब्ल्यूएस 79, ईडब्ल्यूएस महिला 63, एससी 59, एससी महिला 48, ईबीसी 74, ईबीसी महिला 57, बीसी 79 और बीसी महिला 67। तो ये आपका यहाँ पर कट ऑफ हो गया। अब हम बात कर लेते हैं शिक्षक भर्ती के परिणाम को लेकर के, यानी TRE 3 के लेकर। तो यहाँ पर देखिए TRE 3 के बारे में अपडेट दिया गया कि इसका भी परिणाम जल्द जारी होगा। 87,774 पदों पर शिक्षकों की नियुक्तियां होनी है। हालांकि इसके लिए इसमें अभी आरक्षण रोस्टर में बदलाव के बाद ही जारी होगा। शिक्षा विभाग से अभी आयोग को बदली हुई रिक्तियां प्राप्त नहीं हो पाई हैं। जैसे ही संशोधन के बाद रिक्तियां प्राप्त होंगी इसके एक सप्ताह के अंदर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के जल्द जारी करने की बात कही गई है, लेकिन एग्जैक्ट डेट अभी नहीं पता चल रही है कि आखिर रिजल्ट कब जारी होगा। मुझे लगता है 10 से 15 दिन या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। रेलवे ने यहाँ पर देखिए नया जो है एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया है आप सभी के लिए। तो CEN नंबर 1/2024 यानी कि ALP वाली जो आपकी परीक्षा हुई थी, तो ALP के लिए यहाँ पर जो आपकी एग्ज़ाम है वो 25 नवंबर से 29 नवंबर के बीच कराए जाएंगे। इसके बारे में यहाँ पर शेड्यूल है। इसके बाद RPF SI का जो एग्ज़ाम है वो 2 दिसंबर से लेकर के 12 दिसंबर के बीच कराया जाएगा। टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम है वो 18 दिसंबर से लेकर के 29 दिसंबर के बीच कराया जाएगा। और JEE एंड अदर्स भर्ती का जो आपका एग्ज़ाम है वो 13 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच कराया जाएगा। तो ये अपडेटेड आपके सामने जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया गया है। ये कैलेंडर अभी हाल ही में 1 नवंबर यानी कल जारी किया गया है। तो आप लोग इसको देख लीजिए और इसी के अनुसार अपनी तैयारी करिए। अगली जो अपडेट है वो हरियाणा लोक सेवा आयोग से है। हरियाणा लोक सेवा आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्तियां आई हुई हैं। 2024 पदों पर यहाँ पर ये भर्तियां हैं। hpsc.gov.in पर आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। 12 नवंबर आवेदन करने की लास्ट डेट है। जो भी अभ्यर्थी PG किए हुए हैं और संबंधित क्वालिफिकेशन है वो लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल्ड जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। हम इसका शाम तक एक डिटेल्ड वीडियो विद नोटिफिकेशन विद रिजल्ट सारी चीज़ें आपको बता देंगे।
यहाँ पर देखिए अपडेट है कि 4 चरणों में होगी नीट पीजी की काउंसलिंग। नीट पीजी काउंसलिंग का इंतज़ार खत्म हो गया। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया है। काउंसलिंग 4 चरणों में कराई जाएगी। प्रथम चरण के लिए विंडो 17 नवंबर को बंद हो जाएगी। पीजी कोर्स के लिए 20 दिसंबर से कक्षाएं शुरू होंगी। तो यहाँ पर चारों राउंड की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कब पंजीकरण शुल्क जमा होगा, कब आप विकल्प भर पाएंगे, कब सीट आवंटन होगा और दाखिले की अंतिम डेट क्या रहेगी। तो ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग से एचटेट के लिए नया नोटिफिकेशन देखिए जारी कर दिया गया है। ये आपके सामने हरियाणा टेट का नोटिफिकेशन, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर देखिए फीस के बारे में बताया गया है। इसमें आपको बता दें 3 लेवल होते हैं, ठीक है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो अगर आप तीनों लेवल के लिए आवेदन करते हैं और आप यहाँ पर एससी और पीएच कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर 1200 रुपये फीस लगेगी। अगर आप हरियाणा के जनरल कैटेगरी से आते हैं या अदर स्टेट से आते हैं तो आपके लिए 2400 रुपये तीनों लेवल की फ़ीस रहेगी। अगर आप एक लेवल की आवेदन करेंगे तो यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के लिए 500, जनरल के लिए 1000 रुपये फ़ीस है। यहाँ पर आवेदन की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 नवंबर से आवेदन आपके शुरू होंगे और आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी 14 नवंबर 2024, यानी 10 दिन का समय आपको मात्र मिलेगा। करेक्शन के लिए 3 दिन का समय मिलेगा, 15 नवंबर से 17 नवंबर के बीच। तो जो भी अभ्यर्थी एचटेट के लिए एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो लोग आवेदन ज़रूर कर दें। हरियाणा में शिक्षक भर्तियों के लिए एचटेट कंपलसरी होता है, तो अगर आपके पास एचटेट रहेगा तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। अब यहाँ पर तीनों लेवल के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आपको बता दें ये एक पात्रता परीक्षा होती है, ठीक है। इस परीक्षा को क्वालिफाई करने से आपकी जॉब नहीं लगेगी, लेकिन हाँ आप एलिजिबल हो जाएंगे नेक्स्ट वैकेंसीज के लिए। तो जो प्राइमरी लेवल होता है, पहला लेवल होता है, ठीक है, वो यहाँ पर आपका है देखिए। दूसरा यहाँ पर 1 to 5 के लिए प्राइमरी लेवल होता है और 6 to 8 के लिए यहाँ पर टीजीटी लेवल होता है, इसको ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं, लेवल 2। और तीसरा होता है पीजीटी का लेवल, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए होता है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उसके सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। 1 to 5 प्राइमरी टीचर के लिए अगर आप आवेदन करेंगे यहाँ पर तो सीनियर सेकेंडरी 12th आपका होना चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ। इसके साथ 2 साल का कोई भी डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, या फिर आपने सीनियर सेकेंडरी किया और 4 वर्षीय BLED यानी बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ तो एलिजिबल हैं, या फिर आपने 12th के बाद DLED यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ, या फिर ग्रेजुएशन एंड DLED किया हुआ, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं टीजीटी लेवल की, तो टीजीटी यानी 6 to 8 की यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर टीजीटी को 6 to 8 बोला जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए बोला गया कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ, और संबंधित सब्जेक्ट में कम्बिनेशन भी आपका होना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आपके पास NCTE से अप्रूव्ड BEd भी होना चाहिए। तो आपने ग्रेजुएशन किया हुआ, BEd किया हुआ, तो आप टीजीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी रखा गया है, तो जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन करें अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ज़रूर सुनिश्चित कर लें। अगर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका बता देना, हम डिटेल्ड वीडियो भी बना देंगे। अब हम बात कर लेते हैं लेवल 3 की, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की। इसमें भी लगभग 9 विषय अवेलेबल हैं और कुछ विषय और भी अवेलेबल हैं। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए बोला गया संबंधित विषय में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। नंबर 2, यहाँ पर आपके पास गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। और नंबर 3, यहाँ पर आपके पास BEd भी होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये तीनों क्वालिफ़िकेशन है, इसके साथ एक क्वालिफ़िकेशन और है, वो यहाँ पर है मैट्रिक आपका हिंदी या संस्कृत से होना चाहिए, या फिर सीनियर सेकेंडरी या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने हिंदी ज़रूर पढ़ा हुआ होना चाहिए। यानी हिंदी आपका हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक कहीं ना कहीं होना ज़रूर चाहिए। तो ये यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन मैंने एक जनरल बता दिया है। सब्जेक्ट वाइज चाहेंगे तो आप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए हमें कमेंट कर देना, हम बना देंगे, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न भी यहाँ पर दिया गया। सिंपल सा 150 नंबर का पेपर होता है, उसको क्वालिफाई करना होता है, 90 नंबर लाना ज़रूरी होता है, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक है।
क्वालिफाइंग मार्क्स आपके सामने, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहती है। डिटेल्ड सिलेबस के लिए आप नोटिफिकेशन देख लेना, तो यहाँ पर डिटेल्ड सिलेबस आपका सभी का मिल जाएगा। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचना। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही फिलहाल, धन्यवाद।